यशोदानन्दन व्रज जनरन् यमुनातीरानचारि जयो राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो हरे रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो हरे रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामो 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद श्री राधे जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीर्उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं
सागर जाता सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीरथे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी धन्यवाद। तो सभी का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम चर्चा में भक्ति वैभव अभ्यास। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत सची मुखी माता जी। तो हमने पिछले बार कुंती देवी से भगवान कृष्ण को अर्पण किए गए अलग अलग प्रार्थनाओं के बारे में चर्चा हमने शुरू की थी और हमने ये देखा था कि भगवान कृष्ण क्यों इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और विशेषतः कुंती महारानी की जो नम्रता है वो हमने देखी थी कि कुंती देवी कहती है कि किस प्रकार से वो एक स्त्री होकर किस प्रकार से भगवान को पूर्ण रूप से जान सकती है। तो हमने श्रील प्रभुपाद जी द्वारा काफी बढ़िया तात्पर्य देखा कि जरूर शास्त्रों में स्त्रियों के बारे में कहा गया है जब तक भौतिक बुद्धिमत्ता का सवाल आता है, लेकिन उसी के साथ साथ भगवान की विशेष कृपा उनके ऊपर है क्योंकि भगवान के ऊपर दृढ़ श्रद्धा बहुत बढ़िया और बहुत जल्दी स्त्रियां बना सकती है। और श्रील प्रभुपाद जी उसका प्रमाण देते हैं कि किस प्रकार से किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में अगर हम देखेंगे तो स्त्रियों का जो प्रमाण रहता है, जो पार्टिसिपेशन रहता है वो काफी अधिक रहता है। तो और हमने कंक्लूजन निष्कर्ष ये निकाला था कि किस प्रकार से हमें कौन से घर में, कौन से जेंडर में, कौन से जगह पर, कौन से कुटुंब में जन्म प्राप्त हुआ है उससे महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से हम उन जन्म का इस्तेमाल करते हैं भगवान की सेवा में और अपने आप को भगवत धाम जानने के लिए तैयार करने के लिए। और अगर ये नहीं करेंगे तो हमें फिर से इस भौतिक जगत में आने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं कुंती देवी की प्रार्थनाओं के साथ साथ। तो जैसे हम मंगलाचरण प्रार्थना से पहले जो भगवान को प्रणाम अर्पण करते हैं उसमें ये श्लोक भी गाते हैं, तो कृपया दोहराने की कोशिश कीजिएगा। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नन्दनाय नंद गोप कुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। वंदना तलरेजा माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। अतः मैं उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वासुदेव के पुत्र, देवकी के लाडले, नंद तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों के लाल एवं गौओं तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। श्री प्रभुपाद कीजिए। श्री प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। किसी भी भौतिक संपदा द्वारा प्राप्त न किए जा सकने वाले श्री भगवान इस प्रकार अपने अनन्य भक्तों पर विशेष अनुग्रह दिखाने तथा आसुरों मनुष्यों के उपद्रवों का शमन करने हेतु अपनी असीम अहेतु की कृपा से इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। महारानी कुंती अन्य सभी अवतारों की अपेक्षा भगवान श्री कृष्ण के अवतार की विशेष रूप से पूजा करती हैं, क्योंकि वे इसी रूप में सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। श्री राम अवतार में वे बचपन से ही राजा के पुत्र बने रहे, लेकिन श्री कृष्ण अवतार में राजा के पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपने वास्तविक माता पिता राजा वसुदेव तथा महारानी देवकी के संरक्षण को प्रकट होते ही त्याग दिया और यशोदा माता की गोद में चले गए, जिससे उनकी बाल लीलाओं के कारण अत्यंत पावन वृंदावन की पुण्य भूमि में वे सामान्य ग्वाल बाल का अभिनय कर सके। अतएव भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम की अपेक्षा अधिक दयालु हैं। वे कुंती के भाई वसुदेव तथा उनके परिवार के प्रति विशेष रूप से अत्यंत दयालु थे। यदि भगवान श्री कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में जन्म न लिए होते तो महारानी कुंती उन्हें अपना भतीजा मानकर इतने वात्सल्य भाव से उन्हें संबोधित न कर पाती, किंतु अधिक भाग्यशाली तो नंद और यशोदा हैं, जिन्होंने श्री भगवान की बाल लीलाओं का रस लूटा, जो अन्य लीलाओं से अधिक मनोहारी है। ब्रजभूमि वृंदावन में प्रदर्शित की गई उनकी बाल लीलाओं अद्वितीय है और जो चिंतामणि धाम के नाम से ब्रह्म संहिता में वर्णित मूल कृष्ण लोक में ही रही उनकी सनातन लीलाओं का एक दृष्टांत है। भगवान श्री कृष्ण ब्रजभूमि में अपने दिव्य पार्षदों तथा साज सामग्रियों के साथ स्वयं अवतरित हुए थे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि ब्रजभूमि के निवासियों के समान अन्य कोई भाग्यशाली नहीं है और उनमें भी गोपियां विशेष रूप से भाग्यशालिनी हैं, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। वे नंद तथा यशोदा के साथ ग्वालों के साथ तथा विशेष रूप से ग्वाल बालों एवं गायों के साथ अपनी लीलाओं के कारण गोविंद कहलाए। गोविंद रूप में श्री भगवान ब्राह्मणों तथा गायों के प्रति विशेष दयालु हैं, जिसका अर्थ यह है कि मानवीय संपन्नता बहुत कुछ उन्हें इन्हीं दो बातों पर निर्भर करती है। प्रथम तो ब्राह्मण संस्कृति तथा द्वितीय गो रक्षा। जहाँ ये दोनों का अभाव रहता है वहाँ भगवान कृष्ण श्री कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं होते। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस श्लोक में कुंती देवी भगवान द्वारा दी गई कृपा अलग अलग भक्तों के ऊपर उनकी तुलना कर रही है, किस प्रकार से भगवान की असीमित कृपा अलग अलग भक्तों को अलग अलग स्तर पर प्राप्त होती है। जैसे शुरू में कुंती देवी अपना नमन अर्पण करती है कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। तो भगवान कृष्ण की विशेष कृपा रही है वसुदेव जो कि भगवान के पिता है उनके ऊपर। तो वासुदेव मतलब भगवान कृष्ण, जो वसुदेव के पुत्र है वो वासुदेव, और भगवान कृष्ण के जो पिता है वो वसुदेव। वसुदेव पिताजी और वासुदेव मतलब बेटा। तो इन वसुदेव के पुत्र के रूप में भगवान ने अपना इस भौतिक जगत में अवतरण किया, इसलिए बहुत वो फॉर्चुनेट भाग्यशाली है। लेकिन ऐसे वसुदेव से भी भाग्यशाली, अधिक भाग्यशाली है देवकी माता। क्यों प्रभु जी, माता जी बताइए, क्यों देवकी वसुदेव से भी ज्यादा भाग्यशाली है? क्योंकि प्रभु जी
क्योंकि उन्होंने अपने मतलब भगवान की सारी बाल लीलाओं का जो है वो आनंद लिया था। देवकी माता ने, देव की माता उनके पुत्र सॉरी के रूप में सॉरी जन्म दिए, पुत्र के रूप में जन्म दिए। हाँ हाँ, अपने गर्भ में धारण किया साक्षात हाँ। भगवान को, है ना। तो देवकी माता वसुदेव से भी ज्यादा भाग्यशाली है, लेकिन उन वसुदेव और देवकी से भी ज्यादा भाग्यशाली है नंद महाराज और यशोदा माई। क्यों भाग्यशाली है नंद महाराज और यशोदा माई वसुदेव और देवकी से भी? उनके गोद में भगवान खेले हैं, हमने उनका बाल बाल लीला लीलाओं का देखा रस पूरा लूटा तरह से, उन्होंने। हाँ कि उसका आनंद लिया है। करेक्ट, कि वसुदेव और देवकी कंस के कारागृह में बंदिस्त होने के कारण भगवान की बाल लीलाओं का आनंद नहीं ले पाए, लेकिन नंद महाराज और यशोदा माई ने भगवान के बाल लीलाओं का आनंद उपभोग किया, तो बाल लीलाओं का अनुभव किया। तो इसलिए नंद महाराज और यशोदा माई ये भाग्यशाली है। लेकिन उनसे भी भाग्यशाली है वृंदावन के गो, और उनसे भी अधिक भाग्यशाली है वृंदावन की गोपिया। तो कोई बता सकता है क्यों गोप बालक और गोपिया नंद और यशोदा माता से भी अधिक भाग्यशाली है? क्योंकि सखा प्रभु जी के रूप में गोपियों खेलते ने थे तो उनके अपना साथ। सर्वस्व जो है निछावर कर दिया था। हाँ, गोपियों ने अपना सर्वस्व अर्पण किया, और ऐसे कहा जाता है, एक मिनट, भगवान की प्रसन्नता के लिए उन लोगों ने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था प्रभु जी। हाँ, और ऐसे कहा जाता है कि भगवान की बाल्य लीला बहुत ही विशेष है। सामान्यतः बाल्य अवस्था होती है 0 से लेके 5 वर्ष की उम्र तक, फिर पौगंड अवस्था रहती है 6 वर्ष से लेके 10 वर्ष की अवस्था तक, और किशोर अवस्था रहती है 10 वर्ष के बाद 15-16 वर्षों की अवस्था तक। लेकिन उनके बारे में ऐसे कहा जाता है कि ये जो अवस्थाएं थी 5-5 साल के ड्यूरेशन की, ये भगवान कृष्ण के केस में काफी जल्दी जल्दी, जैसे 3-3.5 ईयर्स में एक एक अवस्था भगवान ने पार कर ली। तो यशोदा और नंद महाराज जी ने भगवान के बाल्य अवस्था की लीलाओं का तो जरूर आनंद लिया, उठाया, लेकिन इससे भी ज्यादा श्रेष्ठ जो भगवान की किशोर अवस्था में, जो पौगंड अवस्था में लीला है, और पौगंड अवस्था से भी श्रेष्ठ जो भगवान की किशोर अवस्था में लीलाएं है। सो पौगंड अवस्था में लीलाओं का अधिकाधिक आनंद हम देखते गोप बालकों ने लिया, और उससे भी अधिक किशोर अवस्था में जो लीलाएं है भगवान की, वो सबसे महत्वपूर्ण बताई जाती है, जिनका सबसे ज्यादा आनंद गोपियों ने लिया। इसलिए कुंती देवी कहते हैं कि इन सारे भक्तों का जो भाग्य है वो काफी एक से बढ़कर एक अधिक है, क्योंकि भगवान की विशेष कृपा इन सारे भक्तों को प्राप्त हुई। और यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस प्रकार से प्रभु रामचंद्र जब अवतरित हुए, तो बचपन से ही वो एक राजपुत्र के रूप में उन्होंने अपनी लीलाएं की, और जो अयोध्या वासी थे वो आदान प्रदान तो उनका बहुत प्रेम का था प्रभु रामचंद्र के साथ, लेकिन उतनी इनफॉर्मेलिटी, मतलब उतनी इनफॉर्मल को हम क्या कहते हैं हिंदी में? औपचारिकता। अनौपचारिकता, हाँ, उतनी अनौपचारिकता के साथ वो आदान प्रदान नहीं कर पाए, जितनी अनौपचारिकता के साथ जो वृंदावन वासी थे उनका कृष्ण के साथ आदान प्रदान जितने अनौपचारिकता के साथ हुआ, उतने अनौपचारिकता के साथ जो अयोध्या वासी थे उनका आदान प्रदान प्रभु रामचंद्र के साथ नहीं हुआ। इसलिए भागवत में कहा गया है कि भगवान कृष्ण ये प्रभु रामचंद्र से भी अधिक दयालु है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने भक्तों के साथ अनौपचारिकता से आदान प्रदान करने के लिए विशेष योजना बनाई, जिससे कि वे जन्म तो उन्होंने एक क्षत्रिय कुल में प्राप्त किया, लेकिन जन्म के तुरंत बाद अपने आप को उन्होंने
वसुदेव जी द्वारा गोकुल महावन में लेकर आए, जिससे कि वो भक्तों के साथ वात्सल्य भाव का आदान प्रदान कर सके। तो इसलिए भगवान कृष्ण ये प्रभु रामचंद्र से भी अधिक दयालु है। और यहाँ श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु का प्रमाण बताते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने पुष्टि की है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि ब्रजभूमि वासियों के समान अन्य कोई भाग्यशाली नहीं है, और उन ब्रजवासियों में भी गोपियां विशेष रूप से भाग्यशालिनी है, क्योंकि उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। वे नंद तथा यशोदा के साथ, ग्वालों के साथ तथा विशेष रूप से ग्वाल बालों और गौओं के साथ अपनी लीलाओं के कारण गोविंद कहलाते हैं। भगवान कृष्ण को गोविंद ये नाम किसने प्रदान किया प्रभु जी, माता जी, और कब प्रदान किया? किसने प्रदान किया ये नाम? द्रौपदी। द्रौपदी। ओके, और सोचिए, आप सभी को पता है वो लीला? इंद्र। इंद्र ने प्रदान वर्धन किया पर्वत को जब, लाए थे जब वर्षा के समय। कि गोवर्धन लीला होने के बाद जब इंद्र एकदम शर्मिंदा थे और उन्होंने जब ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने काफी डांट लगाए उनको, और बाद में कहा कि आपको अगर भगवान के सामने जाना है तो किसको लेकर जाओ साथ में? किसको लेकर जाओ? सुरभि गाय सुरभि गाय को और ऐरावत। हाँ, ऐरावत और मुख्यतः सुरभि गाय, क्योंकि भगवान को गाय काफी प्रिय है। और इंद्र जब आए तब भगवान ने उनकी तरफ देखा भी नहीं, मतलब पूरा इग्नोर कर दिया, लेकिन इंद्र ने सुरभि गाय को सामने किया और भगवान को सुरभि गाय काफी प्रिय है। और सुरभि गाय ने सबसे पहले भगवान को अभिषेक किया, और सुरभि गाय ने भगवान को कहा कि यू आर अवर इंद्र, कि आप ही हमारे इंद्र, मतलब सर्वश्रेष्ठ है। और फिर भगवान ने जब गोप बालकों को, वृंदावन वासियों को दूर भेजा, तब इंद्र ने उनके सामने झुककर को प्रणाम अर्पण किया, पूजा अर्पण की और माफी भी मांगी। तब भगवान को ये नाम प्राप्त हुआ गोविंद, जो कि गाय और इंद्रियों को विशेष रूप से आनंद प्रदान करते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है, यहाँ पर बताया कि वे नंद तथा यशोदा के साथ, ग्वालों के साथ तथा विशेष रूप से लीलाओं के कारण गोविंद कहलाए। तो कुंती देवी इन सारे महान भक्त पर गुणगान कर रही है। हम आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। हाँ, लेकिन हम आगे देखेंगे कि ये सारे जो महान भक्त है, जैसे नंद महाराज, सॉरी, पहले तो वसुदेव, फिर देवकी, फिर नंद महाराज, फिर यशोदा माई, फिर वृंदावन वासी, उसमें से गोप बालक और फिर गोपिया, ये तो महान है। लेकिन हम देखते हैं कि कुंती देवी के ऊपर भगवान ने विशेष कृपा दर्शाई है। ये आने वाले श्लोकों में भी पता चलेगा कि कुंती देवी किस प्रकार से अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रही है भगवान के सामने, उनको विशेष कृपा प्रदान करने के लिए। 1 मिनट। हाँ, तो हम आगे के श्लोक में जाते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये, नमस्ते नमस्ते पंकजांग्रये।
तो पंकजांग्री इस शब्द का अर्थ है भगवान के चरण कमल, जो कि कमल पुष्पों के जैसे सुंदर है। और यहाँ श्रील प्रभुपाद जी लिखते कमल पुष्पों से अंकित चरण तलवे जिनके हैं ऐसे भगवान कृष्ण। तो मायापुर में एक विशेष भक्त हुआ करते थे। अभी कोविड के समय पर प्रभु जी ने अपना देह त्याग कर दिया, पंकज अंग्री प्रभु। सो पंकज अंग्री प्रभु और उनके भाई का नाम क्या है? जब 1 मिनट रुकिए। जननिवास प्रभु। तो जननिवास प्रभु और पंकजांग्री प्रभु ये श्रील प्रभुपाद जी के विशेष शिष्य थे, जिनको श्रील प्रभुपाद जी ने मायापुर में श्री श्री राधा माधव पंचतत्व तो बाद में आए, और नरसिंह देव जो भी बाद में आए, इनकी जो अर्च विग्रह की जो उपासना है, पूजा है, उस डीटी वर्शिप के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने इन दोनों भाइयों को चुना और काफी लंबे समय तक इन दोनों भाइयों ने सेवा निभाई। और जननिवास प्रभु अभी भी मायापुर में सेवा निभा रहे, और लगभग 30 साल तक वहां आने के बाद वे दोनों भाई कहीं मायापुर से बाहर भी नहीं गए थे। सेवा में इतनी ओवरवेलमिंग भी उन्होंने खुद को समर्पित किया था। और पंकजांग्री प्रभु वे जब उग्र नरसिंहदेव मायापुर में जब इंस्टॉल हुए 1984 में, उसके बाद नरसिंह भगवान के जो प्रमुख पुजारी थे वो पंकजांग्री प्रभु थे। तो यहाँ पर कुंती देवी कहते हैं सबसे पहले थे वे भगवान के नाभि जो कि कमल पुष्प के समान है, उसको प्रणाम अर्पण करती है। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कुंती देवी के जो भगवान कृष्ण जो थे वो नेफ्यू थे, उनके भाई के पुत्र के रूप में थे, और कुंती देवी उनकी बुआ के रूप में थी। तो इसलिए वे भगवान को एम्बरेस या ऑकवर्ड नहीं फील करना चाहती थी, शर्मिंदा नहीं फील करवाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने भगवान के जो चरण कमल है वहां से उनको प्रणाम अर्पण करना नहीं शुरू किया। सबसे पहले वे भगवान की नाभि और फिर पंकज मालिनी जो कमल के फूल जैसा भगवान का जो चेहरा है उसको अपना प्रणाम अर्पण करती है। और फिर पंकज नेत्राय कमल पुष्पों की मान जिनके नेत्र है, और फिर अंत में भगवान के जो चरण कमल है उनको अपना वो प्रणाम अर्पण करती है। और हम इसके अनुवाद और तात्पर्य में जाने से पहले हम देखते हैं कि 3रे अध्याय में कपिलदेव जब अपनी माता देवहूति को भक्ति के उपदेश देते हैं, भक्ति के बारे में उपदेश प्रदान करते हैं, तो उसमें वो बताते हैं संचिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतम्। हमने जो भगवान के अर्च विग्रह है उनका ध्यान या उनका दर्शन किस प्रकार से लेना चाहिए, किस प्रकार से प्राप्त करना चाहिए। वो कहते हैं कि संचितये भगवतस् चरणारविंदम, कि भगवान के अर्च विग्रह का दर्शन लेने का योग्य विधि है सबसे पहले भगवान के चरण कमलों पर अपना ध्यान एकत्रित करना, भगवान के चरण कमलों के ऊपर ध्यान देना। और फिर हम उनके जो काफ मतलब काफ को हम हिंदी में क्या कहते हैं? घुटनों के नीचे वाले पैर का हिस्सा, पिंडलिया। हाँ, पिंडलिया। जांघे तो घुटनों के ऊपर आते हैं, तो पिंडलिया, फिर उनके घुटने, फिर जांघी, फिर उनकी कमर, फिर उनकी छाती, फिर उनके बाहु, फिर उनका गला, और फिर उनका मुख कमल। इस प्रकार से हमने भगवान का दर्शन, अर्च विग्रह का दर्शन लेना चाहिए। तो ऐसे नहीं कि मंदिर में सीधा प्रवेश किया और तुरंत भगवान का मुख कमल, तो उसमें अपराध नहीं है अगर भगवान का मुख कमल
हैं तो, लेकिन जब हम प्रत्यक्ष रूप से, विस्तृत रूप से, डिटेल में भगवान का दर्शन लेना शुरू करें तो पहले उनके जो चरणारविंद, उनके जो भगवान के चरण कमल है, वहां से शुरुआत करनी चाहिए। तो यहाँ पर कुंती देवी उनकी आंट, उनकी बुआ होने के कारण उनको शर्मिंदा न करने के लिए वो उनके नाभि से अपना मनन, उनका ध्यान अर्पण करती है। तो चित्रा जोगलेकर माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। धन्यवाद। अनुवाद। जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश गर्त है, जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है और जिनके चरणों के तलवों में कमल अंकित है, उन भगवान को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य। भगवान के दिव्य शरीर में कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं जिनसे उनका शरीर अन्य सारे व्यक्तियों के शरीर से भिन्न लगता है। ये भगवान के शरीर के विशिष्ट चिन्ह हैं। भले ही भगवान हम में से एक जैसे लगते हों, लेकिन वे अपने विशिष्ट शारीरिक लक्षणों के कारण सर्वदा भिन्न रहते हैं। श्रीमती कुंती अपने आप को भगवान का दर्शन कर पाने में अक्षम मानती है, क्योंकि वे स्त्री है। ऐसा माना जाता है कि स्त्रियां शूद्र, श्रमिक वर्ग तथा द्विज बंधु, तीनों द्विज जातियों की नीच संतानें परम सत्य के नाम, यश, लक्षण, रूप आदि को से संबंधित दिव्य विषय को समझने में असमर्थ होते हैं। यद्यपि ऐसे व्यक्ति भगवान की लीलाओं को समझने में असमर्थ होते हैं, तो भी वे भगवान को अर्च विग्रह के रूप में देख सकते हैं, जो उपर्युक्त स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं समेत समस्त पतितात्माओं पर दया करने के उद्देश्य से भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। चूंकि ऐसे पतित लोग पदार्थ के परे कुछ भी नहीं देख पाते, अतः भगवान गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में असंख्य ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में प्रविष्ट होने के लिए सन्नद्ध होते हैं। जिनके दिव्य उदर के मध्य में कमलवत गड्ढे, नाभि से कमल नाल अंकुरित होती है और इस तरह ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म होता है। इसीलिए भगवान को पंकज नाभि कहा जाता है। ये पंकज नाभि भगवान अनेक तत्वों के बने अर्च विग्रह के रूप को स्वीकार करते हैं, यथा मन के भीतर बना रूप, मिट्टी का रूप, पार्थिव रूप, धातु रूप, रत्न रूप, रंग रूप, बाल पर अंकित किया गया रूप इत्यादि। भगवान के इन सारे रूपों को कमल की मालाओं से सजाया जाता है। पूजा मंदिर में ऐसा शांतिप्रद वातावरण होना चाहिए जिससे भौतिक कार्यों में सदैव निरत रहने वाले अभक्त जनों का उत्कट ध्यान उस ओर आकृष्ट हो। ध्यानी लोग मन के भीतर एक साकार रूप की पूजा करते हैं, अतएव भगवान स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं पर भी दयालु होते हैं, बशर्ते कि वे विविध रूपों में बने पूजा मंदिरों में जाना स्वीकार करें। ऐसे मंदिर जाने वाले मूर्ति पूजक नहीं होते, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोगों द्वारा कहा जाता है। बड़े बड़े आचार्यों ने अल्प ज्ञानियों पर कृपा करते हुए सर्वत्र ऐसे पूजा मंदिरों की स्थापना की। वास्तव में शूद्रों या स्त्रियों अथवा उनसे भी निम्न श्रेणी में रहते हुए किसी को यह दिखावा नहीं करना चाहिए कि उसने मंदिर पूजा की अवस्था पार कर ली है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान का दर्शन करने में उनके चरण कमलों से प्रारंभ करके क्रमशः जांघों, कमर, वक्षस्थल और तथा मुख तक पहुँचे। उसे भगवान के चरण कमलों के दर्शन का अभ्यास किए बिना भगवान के मुख का दर्शन करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। भगवान की बुआ होने के कारण श्रीमती कुंती ने भगवान का दर्शन चरण कमलों से प्रारंभ नहीं किया, क्योंकि इससे भगवान लज्जित होते हैं। अतएव इस स्थिति से बचने के लिए उन्होंने भगवान के चरण कमलों के ऊपर के भाग अर्थात कमर से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हुए मुख का और फिर चरण कमलों का दर्शन किया। चक्र में प्रत्येक वस्तु समुचित क्रम से ही हो जाती है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जय। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी अर्च विग्रह का महत्व एक साधक भक्त के लिए बताते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान का जो स्मरण है, भगवान के ऊपर जो ध्यान है, वो ध्यान हम भगवान के अलग अलग
रूपों में भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जैसे जो ध्यानी लोग रहते हैं, मन के भीतर एक साकार रूप की पूजा करते हैं। इसका मतलब एक ध्यानी व्यक्ति के लिए, एक ध्यानी साधक के लिए भगवान के अर्च विग्रह जरूरत नहीं है। वो मन में भी भगवान के रूप की पूजा कर सकते हैं, उसके ऊपर स्मरण कर सकते हैं। लेकिन जो सामान्य लोग हैं, जैसे हम देखते हैं कि कलयुग में 99.99%, 99.99% जो व्यक्ति है वो कलौ शूद्र संभवः, कि गुणों के रूप में देखा जाए तो शूद्रता के ही गुण हम सब में है। तो साधारण व्यक्तियों के लिए भगवान के ऐसे जो मानस पूजा है, मन में भगवान का साकार रूप पर स्मरण करना, ये मानस पूजा सारे व्यक्तियों के लिए संभव नहीं बताई गई है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे कि मंदिर में इस प्रकार से भगवान के अर्च विग्रहों को सुंदरता से प्रस्तुत करना चाहिए, सारे अलंकार से भूषित कर कर, जिससे कि जो साधारण व्यक्ति है उसका भी ध्यान काफी आसानी से भगवान के अर्च विग्रहों की तरफ आकर्षित हो जाए। जैसे हम में से काफी लोग बता सकते हैं कि पूरे जीवन में हमने इस्कॉन में जिस प्रकार से अर्च विग्रहों को सुंदरता से अलंकृत किया जाता है, जिस प्रकार से अर्च विग्रहों का श्रृंगार किया जाता है, उस प्रकार का सुंदर श्रृंगार शायद ही हम में से किसी ने देखा होगा किसी और जगह पर इस्कॉन में आने से पहले। तो श्रील प्रभुपाद जी और सामान्यतः शास्त्र, विशेषतः जो नारद पंचरात्र है, जो जिसमें कि अर्चना विधि काफी विस्तृत रूप से दिया गया है, ये शास्त्र भगवान के अर्च विग्रह को किस प्रकार से प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे कि जो बद्ध जीव है भगवान के लिए भक्ति अर्पण करने के लिए प्रेरित हो जाए, इस पर काफी जोर दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि भगवान के सारे जो अलग अलग रूप है, जैसे मन के भीतर उनका बनाया हुआ रूप जिसको मानस पूजा अर्पण किया जा सकता है, या मिट्टी से बना हुआ भगवान का रूप, पार्थिव रूप, धातु रूप, रत्न रूप, रंग रूप इत्यादि, ये सारे प्रमाणित रूप है। लेकिन जो साधारण व्यक्ति है, इस व्यक्ति के लिए जो आदान प्रदान करने के लिए आसान अर्च विग्रह रूप है भगवान का, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है एक बद्ध जीव के लिए। लेकिन जो मन के भीतर बनाया हुआ रूप, मानस पूजा के लिए जो रूप है, वो केवल महान ध्यानी व्यक्ति ही मानस पूजा अर्पण कर सकते हैं। हम अगर मानस पूजा अर्पण करने जाएंगे, एक मिनट भी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन, बिना किसी रुकावट के भगवान के ऊपर अपना लक्ष्य केंद्रित करना बहुत मुश्किल है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए भगवान के साथ आदान प्रदान करने के लिए क्या बहुत जरूरी है, भगवान का अर्च विग्रह रूप बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और श्रील प्रभुपाद जी अपने अलग अलग जो लेक्चर्स है, श्रील प्रभुपाद जी का एक छोटा किताब है जिसका नाम है प्रकृति के नियम, द लॉज ऑफ नेचर। और ये सारे छोटे छोटे किताब श्रील प्रभुपाद ने जो अलग अलग प्रवचन दिए, उन प्रवचनों को एक साथ करके ये छोटी छोटी किताबें पब्लिश हुई है, जैसे प्रकृति के नियम और ऑन द वे टू कृष्णा, भगवान कृष्ण के ओर, या एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, या कृष्णा कॉन्शियसनेस द टॉप मोस्ट योगा सिस्टम। तो ये जो छोटे छोटे किताबें श्रील प्रभुपाद जी के, ये सारे श्रील प्रभुपाद जी के जो क्लासेस हुए उनका कंपाइलेशन है। तो उस परफेक्ट क्वेश्चन, परफेक्ट आंसर्स भी प्रभु जी। हाँ हाँ, परफेक्ट, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर। तो इनफैक्ट ये तो एक कन्वर्जेशन है जो कि हम मायापुर में, आप अगर इसमें प्रवेश करेंगे अपने कैंपस में, तो कैंपस में प्रवेश करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कुटीर दिखेगी जहाँ की श्रील प्रभुपाद जी ने वास किया था जब मायापुर का कैंपस जस्ट खुला था और कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था। तो श्रील प्रभुपाद जी उस कुटीर में रहते थे, और उस कुटीर के बाहर ही बोर्ड लगा हुआ है कि बॉब कोहेन, जो बाद में श्रील प्रभुपाद जी के दीक्षित शिष्य हुए, उन बॉब कोहेन के साथ श्रील प्रभुपाद का जो वार्तालाप हुआ, उस वार्तालाप को पब्लिश किया
परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर के रूप में। और उस कुटीर में वो वार्तालाप हुआ था 2 या 3 दिनों तक, जो भी है। तो वहां पर बोर्ड लिखा हुआ है मायापुर में। आप में से किसी ने देखा है वो कुटीर, प्रभु जी माता जी? आप जब मायापुर गए थे 1 महीने पहले, तब मैंने देखा ये सब। देखा है ना? तो यस प्रभु जी, देखा है। बिल्कुल यस प्रभु जी। कैंपस में एंटर करते ही बाई तरफ लेफ्ट हैंड साइड मेन गेट के, कीर्तन चलता है प्रभु जी से। हाँ 24 घंटे कीर्तन चलता है वहां पर। छोटी हरे सी है। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा हाँ हाँ प्रभु जी। कृष्ण। पार्थिव विग्रह कौन से होते हैं प्रभु जी? पार्थिव मतलब भगवान जो उनका दिव्य शरीर धारण करते। पार्थिव मतलब शारीरिक स्तर पर, जब भगवान खुद अवतरित होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हाँ सॉरी, हरे कृष्ण। नहीं समझ में आया। अभी मुझे भी एक्चुअली उस शरीर की, भगवान के दिव्य शरीर की पूजा अर्चना कैसे करें मुझे भी पता नहीं है। लेकिन हम हमारे समझ के लिए ये समझते हैं कि भगवान के जो अर्च विग्रह है अलग अलग पदार्थों से बने हुए, जैसे मिट्टी हो या लकड़ी हो या धातु हो या रंग वगैरह, इनका इस्तेमाल रतन करके। मणि से, हाँ जी। हाँ प्रभु जी, अपने हरे कृष्ण हमारे शरीर को प्रभु भी जी। तो पार्थिव शरीर हरे- कहते हैं, तो वो पंचधातुओं से बना हुआ, पंच महाभूतों से बना हुआ है। तो वैसा अच्छा मानव शरीर जो धारण करके आए थे भगवान, तो हाँ उसके लिए कहा गया होगा, ऐसा कहा, मुझे। लेकिन हमारे भगवान के शरीर उस को दिव्य बोलते हैं। शरीर की हाँ पूजा कैसे करेंगे, आदान प्रदान, क्योंकि भगवान तो कुछ समय ही इस पृथ्वी हाँ। पर रहते हैं और जब वो सामने रहेंगे तो उनके साथ आदान प्रदान करेंगे। तो मुझे देखना पड़ेगा माता जी। जी, क्योंकि हमको भी पार्थिव कहते हैं, पार्थिव शरीर हाँ त्याग दिया, हमारा ऐसे बोलते हैं ना अपने करेक्ट करेक्ट। मनुष्य के लिए, प्रभु जी तो इसका इसलिए मतलब ये हमको है याद। मिट्टी से बना हुआ जो शरीर है। हाँ हाँ करेक्ट। प्रभु जी, अर्च हाँ। अर्च हाँ, मिट्टी से विग्रह, बना हुआ हो सकता विशेषतः है, हाँ, अर्च पंच। विग्रह, हाँ इन सारे घटकों से बने हुए हैं। तो हरे इन कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, यस अब प्रभु जी, जो लोग बनाते हैं ना पार्थिव शिवलिंग, तो वो मिट्टी के बनाए जाते हैं, तो हमें लग रहा है मिट्टी का ही मिट्टी होगा के, जो भगवान का विग्रह। लेकिन उसके अच्छा पहले उल्लेख आया है मिट्टी का रूप, मिट्टी फिर का, पार्थिव रूप लिखा है, तो मिट्टी का रूप एक अलग मतलब है। हाँ। तो एनीवे हमें समझने का मतलब है कि अर्च विग्रह ये साधक भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विशेषतः साधक भक्तों में भी, विशेषतः गृहस्थों के लिए श्रील प्रभुपाद जी बारंबार उनके अलग अलग किताबों में, टिप्पणियों में लिखते हैं कि जो भगवान के अर्च विग्रह की सेवा है, डीटी वर्शिप, वे वो सेवा जो साधक भक्त और विशेष रूप से गृहस्थ, उनके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक बताई है। क्यों? हमारे इंद्रिय शुद्धिकरण के लिए, क्योंकि हम उस स्तर पर नहीं है जो ध्यानी लोग वगैरह रहते हैं, जो मन के भीतर भी भगवान के साकार रूप का स्मरण करते हुए भगवान को अर्चना अर्पण कर पाए। तो इसलिए हमारे जैसे सामान्य भक्तों के लिए अर्च विग्रह की सेवा करना बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। तो मैं आप सभी को थोड़ी देर पहले श्रील प्रभुपाद जी की एक छोटी किताब लॉज ऑफ नेचर के बारे में बता रहा था, प्रकृति के नियम। तो उस किताब में, उस क्लास में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस प्रकार से ये जो भौतिक घटक रहते हैं जैसे धातु, मिट्टी इत्यादि, तो ऐसे नहीं कि उस धातु का इस्तेमाल कर कर जब भगवान का अर्च विग्रह बनाया जाता है तभी भगवान उसमें स्थापन होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब वो घटक भौतिक अवस्था में भी जब रहता है, समझो धातु के रूप में, फिर भी उसमें हम पिछले बार हमने देखा था कि अंडांतरस्थम परमाणु चयातरस्थम, कि भगवान हर एक परम अणु, हर एक अणु रेणु में परमात्मा रूप में निवास कर रहे हैं। तो भगवान पहले भी बिल्कुल स्थित है उसमें, लेकिन जब उस धातु की मूर्ति अर्च विग्रह बनाए जाते हैं और जब उस अर्च विग्रह की स्थापना होती है, जब भगवान को उनके भक्त इन अर्च विग्रह के द्वारा अर्पण करते चीजें, भोग अर्पण करते, उनको श्रृंगार अर्पण करते, तब भगवान विशेष रूप से उन अर्च विग्रह द्वारा भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। इसका मतलब श्रील प्रभुपाद जी उस किताब में बताते लॉज ऑफ नेचर में कि ऐसे नहीं कि वो अर्च विग्रह भगवान बन गए, भगवान तो उसमें परमात्मा रूप में पहले से ही थे, लेकिन उस अर्च विग्रह रूप में भगवान विशेष रूप से अपने साधक भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो भगवान आदान प्रदान करने के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन हमारे लिए भगवान के साथ आदान प्रदान करना ज्यादा कंफर्टेबल, कन्वीनियंट, ज्यादा
कन्वीनियंट को क्या कहते हैं हम? आसान प्रभु जी, आसान। सुविधाजनक। आसान, हाँ, सुविधाजनक। हाँ, सुविधाजनक। ज्यादा सुविधाजनक है अर्च विग्रह के रूप में भगवान की उपासना करके, भगवान की अर्चना करके। क्लियर है प्रभु जी, माता जी? क्यों अर्च विग्रह की सेवा सारे अलग अलग जो भगवान की सेवाएं जैसे मानस पूजा हो इत्यादि से काफी महत्वपूर्ण बताई जाती है अर्च विग्रह की सेवा। और हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके समय पर काफी जगह मतलब गौड़िया मठ में आपको गौर गदाधर ये अर्च विग्रह स्थापित किए हुए दिखेंगे। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य देशों के जो लोग हैं उनकी पतित अवस्था को देखकर और भारत का भी होता अधपतन देखकर गौर गदाधर अर्च विग्रह की जगह पर गौर निताय इन अर्च विग्रह को श्रील प्रभुपाद जी ने स्थापन किया। क्यों? क्योंकि नित्यानंद प्रभु विशेष रूप से पतित जीवों के लिए ज्यादा कृपालु है, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने गौर निताय अर्च विग्रह की स्थापना शुरू किया पूरे जगत में। तो काफी मंदिरों में, कुछ मंदिरों में आप देखोगे पाश्चात्य मंदिर में शायद राधा कृष्ण विग्रह ना भी हो लेकिन गौर निताय के विग्रह जरूर पाए जाएंगे, क्योंकि पतित जीवों के कल्याण हेतु गौर निताय जी की पूजा करना ज्यादा सुविधाजनक, उनके नियम भी थोड़े सिंपल रहते हैं। राधा कृष्ण के अर्च विग्रह की सेवा करने के नियम भी काफी स्ट्रिक्ट रहते हैं, कठिन रहते हैं। ठीक है प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा। आगे प्रभु बढ़े। जी। हरे जी, हाँ हरे जी। हरे कृष्ण। तो आगे बढ़ते हैं। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी यथा ऋषिकेश ऋषिकेश फलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता कंसेन विमोचिताहं च सहात्मजा विभो विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपत्कनात् नाथेन मुहुर्विपत्कनात्। तो कुंती देवी इससे 2 श्लोक पहले जो अलग अलग महान भक्त है जैसे वसुदेव, देवकी, नंद महाराज, यशोदा, गोप और गोपिया, इन सबके भाग्य की तुलना करते हुए इस श्लोक में बताती है यथा ऋषिकेश खलेन देवकी। खलेना ये शब्द दर्शाता है कि जैसे दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति, खलनायक जैसे हम कहते हैं, खलनायक मतलब विलन, कि जैसे देवकी और वसुदेव उनके जीवन काल में एक ही खलनायक था। कौन खलनायक था मुख्य? कंस, है ना? कंसेन रुद्धा तिचिरम शुचार पिता, कि काफी सारे दुख प्रदान किए कंस ने अगिनत देवकी और वसुदेव जी को, कि जैसे एक माता और पिता को उनके आंखों के सामने उनके नवजात शिशु को लेकर मारना, 1 नहीं 2 नहीं लेकिन 6 शिशुओं की हत्या की कंस ने उन माता पिता के सामने। तो बहुत शुचार पिता, सारे दुख प्रदान किए, लेकिन उनके जीवन में एक ही खलनायक मुख्य रूप से था, वो था कंस। लेकिन विमोचिताहं च सहात्मजा विभो, की कुंती देवी कहते हैं लेकिन मुझे आपने और भी विशेष कृपा दिखाई। क्यों विशेष कृपा दिखाई? क्योंकि अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों समेत मुझको, मतलब कुंती देवी प्रार्थना अर्पण करिए कि कुंती देवी और उनके पुत्रों की रक्षा भगवान कृष्ण ने की, लेकिन देवकी माता के पुत्रों की रक्षा भगवान कृष्ण ने नहीं की। तो श्रील प्रभुपाद जी, 1 मिनट, हाँ प्रभु जी, माता जी।
यहाँ कोई जलने की बदबू आ रही है, लेकिन बाहर से तो श्रील प्रभुपाद जी अपनी टिप्पणियों में और अपने क्लासेस में भी इसके बारे में विस्तृत रूप से कथन करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को प्रश्न पूछूंगा। आप सोच सकते हैं प्रभु जी, माता जी, कि क्या कारण हो सकता है कि भगवान कृष्ण ने कुंती देवी के ऊपर और ज्यादा कृपा दिखाई देवकी से भी ज्यादा? क्यों? क्योंकि कुंती देवी कहती है कि उनके पुत्रों की रक्षा की, लेकिन देवकी के 6 पुत्र उनके सामने मारे गए। क्योंकि प्रभु जी देवकी के तो पति थे, बरोबर। और यहाँ पर इनके हाँ। पति भी नहीं थे कुंती उनके देवी के, पति नहीं तो थे। उनके पुत्रों का ही सहारा था उनको, इसलिए सभी पुत्रों का करेक्ट, रक्षा किया। बहुत अच्छा। और कि प्रभु जी हाँ, इसमें एक चीज और भी बताई गई है कि जो पांडव लोग थे वो भगवान के परम भक्त थे, तो हाँ, जिनके कारण भगवान ने उन पर दया दिखाई, कृपा की, उनकी हर तरह से रक्षा की। कहते हैं ना कि भगवान अपने भक्तों की हर तरीके से रक्षा करते हैं। तो कुंती हाँ, महारानी और समस्त पांडव परिवार जो है भगवान का शुद्ध भक्त। हाँ, धन्यवाद, धन्यवाद माता जी। और एक कारण बताया जाता, एक तो कारण माता जी ने कहा कि देवकी की रक्षा करने के लिए उनके पति वसुदेव उपस्थित थे, लेकिन कुंती देवी के पति पांडु, इनका मृत्यु हुआ था, तो उनको दूसरा कोई भी सहारा नहीं था। तो इसलिए कुंती देवी के ऊपर विशेष रूप से कृपा दिखलाई पांडव, मतलब कुंती देवी के पुत्रों की रक्षा करते हुए। और एक कारण शिला प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में तो नहीं, लेकिन इसके ऊपर जो क्लासेस है उसमें बताते हैं कि देवकी जो थी, उनके पति वसुदेव होने के कारण ये 6 पुत्रों का मृत्यु होने के बाद भी उनको संतान प्राप्ति संभव थी, क्योंकि वसुदेव जीवित थे, लेकिन कुंती देवी के बारे में ऐसे नहीं था। ये एक कारण बताते हैं। तीसरा कारण ये भी बताते हैं कि कुंती देवकी माता के 6 पुत्र तो मारे गए, लेकिन उनको एक निश्चित रूप से पता था और आशा थी कि ये 6 पुत्र मारे गए, लेकिन भगवान कृष्ण आने वाले हैं, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी। तो भगवान के आने के एंटिसिपेशन में, उस उत्साह में, शायद बाकी पुत्रों की हत्या क्यों ना हो, लेकिन उसका जो दुख है वो कई प्रमाण से न्यूट्रलाइज या मिटिगेट हो सकता है। लेकिन कुंती देवी के बारे में ऐसे कुछ नहीं था। इनफैक्ट उनको केवल अपने 3 पुत्र नहीं, लेकिन उनकी जो दूसरी पांडु की रानी थी माद्री, उनके भी जो पुत्र थे नकुल और सहदेव, वे भी कुंती देवी के ही सहारे उनको छोड़कर माद्री सती गई थी। तो उनके ऊपर दोनों रानियों के पुत्रों की जिम्मेदारी थी। और ना तो देवकी जैसे पति उनके जीवित थे, ना तो देवकी जैसे जैसे उनको वरदान या आकाशवाणी प्राप्त हुई थी, भगवान उनके पेट से गर्भ से जन्म लेंगे 8वें पुत्र के रूप में, तो वैसे भी कुछ कुंती देवी के बारे में नहीं था। तो इसलिए कुंती देवी यहाँ पर कह रही है कि उनको इन सारे भक्तों से भी अधिक विशेष कृपा प्राप्त हुई, देवकी और वसुदेव इनसे भी। तो हम अनुवाद पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। जूली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपने दीर्घ काल तक बंदी गृह में बंदिनी बनाई गई और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को तथा अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों समेत मुझको मुक्त किया है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य, कृष्ण की माता तथा कंस की बहन देवकी को उनके पति वसुदेव सहित बंदी गृह में रख दिया गया था, क्योंकि दुष्ट राजा कंस को भय था कि वह देवकी के 8वें पुत्र कृष्ण द्वारा मारा जाएगा। उसने कृष्ण के पूर्व पैदा हुए देवकी के सारे बच्चों का वध कर दिया था, किंतु कृष्ण बाल वध के संकट से बच निकले, क्योंकि वे भगवान कृष्ण के पालक पिता नंद महाराज के घर पहुंचा दिए गए थे। कुंती देवी भी अपने पुत्रों समेत अनेक कष्टों की श्रृंखला से बचाई जाती रही, लेकिन भगवान कृष्ण ने कुंती देवी पर कुछ अधिक ही अनुग्रह किया था, क्योंकि उन्होंने देवकी के अन्य पुत्रों की रक्षा नहीं की, जबकि कुंती के पुत्रों की रक्षा की। इसका कारण यह था कि देवकी के पति वसुदेव जीवित थे, लेकिन कुंती विधवा थी
और कृष्ण के अतिरिक्त उनका अन्य कोई रक्षक न था। निष्कर्ष यह है कि कृष्ण उस भक्त पर अधिक अनुग्रह करते हैं जो अधिक संकट में होता है। कभी कभी वे जानकर शुद्ध भक्तों को ऐसे संकटों में डालते हैं, क्योंकि ऐसी असहाय अवस्था में भक्त भगवान के प्रति अधिक अनुरक्त बनता है। भगवान के प्रति जितनी अधिक अनुरक्ति होगी, भक्त को उतनी ही अधिक सफलता प्राप्त होगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि खलेन देवकी की, देवकी और वसुदेव के जीवन में एक ही खलनायक था, लेकिन कुंती देवी के जीवन में खलनायक की कमी नहीं थी। कौन कौन थे? शकुनी, दुर्योधन, दुशासन, धृतराष्ट्र, बहुत सारे ईर्ष्या करने वाले, और खुद का पुत्र होने के बावजूद बाद में कर्ण, वो भी पांडवों के प्रति काफी ईर्ष्या रखता था। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे खलनायक कुंती माता के नायक था। तो जितने ज्यादा खलनायक नी भगवान के उस भक्त की असहायता और भी ज्यादा। और यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि कभी कभी भगवान इस वजह से उनके शुद्ध भक्तों को संकटों में डालते हैं, ताकि ऐसी असहाय अवस्था में उस भक्त के लिए भगवान की शरण लेने के सिवा दूसरा कोई और आश्रय न रहे। और इस असहाय अवस्था में भगवान के प्रति उस भक्त का जो अनुराग है, जो अनुरक्ता है, वो और अधिकाधिक बढ़ती रहे। और भगवान के प्रति जितनी अधिक अनुरक्ति होगी, भक्त को उतनी ही अधिक सफलता प्राप्त होगी। तो भगवान को बस एक ही चाहिए, उस भक्त के जीवन को परिपूर्णता प्राप्त करवाना। और उस परिपूर्णता को प्राप्त करवाने के लिए क्या जरूरी है? उस भक्त के लिए भगवान के प्रति अनुरक्ति होना, अनुराग होना। और यहाँ पर भागवत में बताया गया है कि वो अनुरक्ति बढ़ाने के लिए भगवान कभी कभी अपने ऐसे शुद्ध भक्तों को अधिकाधिक संकट की अवस्था में, असहायता की अवस्था में डालते हैं। तो क्या हम श्रीमद् भागवत में से अलग अलग उदाहरण सोच सकते हैं प्रभु जी, माता जी, किसी भक्तों के जिनको भगवान ने असहाय अवस्था में डाला और जिसकी वजह से उनकी भक्ति और ज्यादा गाढ़ी हुई, और ज्यादा मीराबाई, दृढ़ हो गई? प्रहलाद 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 महाराज नारद जी, नारद जी। हाँ, वन बाय वन। तो प्रहलाद महाराज, नारद मुनि, हाँ, मीराबाई की मुझे लाइफ स्टोरी पूरी पता नहीं है, लेकिन क्या उनको कोई बता सकता है एकदम संक्षेप में कि क्या, कैसे उनको जी, असहाय? उनको जहर भी दिया गया उनको। ओके, जी जी। दिया, वो अमृत बन गया था ओके। भगवान की कृपा से। और उनको मुझे एक्चुअली उनकी शादी जब हुई तो ऐसे परिवार में हुई थी जो भक्त परिवार नहीं था, नहीं था। तो उनको अच्छा, सभी तरीके से उनको परेशान किया गया क्योंकि वो बहुत ज्यादा भक्ति में थी। तो अच्छा। धीरे धीरे वो वृंदावन के लिए निकल गई प्रभु जी घर से। तो धन्यवाद माता जी, प्रभु जी। और प्रहलाद महाराज और नारद मुनि, और कोई सोच सकते हैं? श्री प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद जी, हाँ। चित्रकेतु, वृत्रासुर। चित्रकेतु महाराज, हाँ। तो चित्रकेतु महाराज के बारे में हम देख सकते हैं कि एक तो उनको उनके कर्मफल के हिसाब से पुत्र प्राप्ति उनके इसमें नहीं थी, फिर भी वो चाहते थे। तो नारद मुनि और अंगिरा मुनि जी ने जरूर उनको वरदान तो प्रदान किया, लेकिन उसके साथ साथ ये बताया, पुत्र जिस प्रकार से आपके आनंद का कारण होगा, दुख का भी कारण होगा। और जब चित्रकेतु महाराज ज्यादा दुखी हुए उस पुत्र को खोने के बाद, और जब अंगिरा मुनि और नारद मुनि ने उनको ज्ञान प्रदान किया कि किस प्रकार से शरीर और आत्मा अलग अलग है, उस पुत्र को जीवित कर कर समझाया कि किस प्रकार से एक जीव के लिए अलग अलग माता पिता, अलग अलग कुटुंब प्राप्त करना, ये केवल उनके लंबे जो जर्नी है, प्रवास है, उसी का भाग है। और उस घटना के बाद, उस अनुभव के बाद चित्रकेतु महाराज एकदम महान भक्त बन गए। उनको विद्याधर लोक में जन्म प्राप्त हुआ। और उसके बाद
एक जन्म बाद वो भगवान के शुद्ध भक्त बने वृत्रासुर के जन्म में और भगवत धाम चले गए। तो बिल्कुल असहायता की अवस्था में उनको डाला गया। और कोई भक्त? नरसिंह मेहता प्रभु जी। नरसिंह मेहता, हाँ पांडव। और पांडवों में विशेषता द्रौपदी द्रौपदी हाँ है ना, कि द्रौपदी जब उन भरी सभा में उनका अपमान हो रहा था और उनका जो मान सम्मान है उसका हरण करने की कोशिश की, चीर हरण, तब भगवान ने उनको इस प्रकार से अवस्था में डाला कि उन्होंने सबसे पहले अपने जो पति थे 5 पांडव उनकी तरफ देखा, लेकिन वे भी उनको मदद करने के लिए असमर्थ थे। और अंततः उसके बाद उन्होंने खुद के शक्ति का इस्तेमाल कर कर, हरे कृष्ण, खुद के शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने मान सम्मान को करने की कोशिश की। लेकिन जब उन्होंने देखा कि दुशासन के शक्ति के सामने और कोई उपाय उनके पास नहीं है, तो पूर्ण असहाय अवस्था में उन्होंने भगवान कृष्ण की शरण ली और भगवान ने बिल्कुल उन्हें हतोल्लासित नहीं होने दिया, निराश नहीं होने दिया। वैसे हाँ माता जी। गजेंद्र गजेंद्र, हाँ गजेंद्र। गजेंद्र ने भी जब अपनी पति, भाई और उनके जो संबंधी थे उनकी तरफ देखा, और गजेंद्र तो खुद राजा थे उस जंगल के, मदद के लिए जब उन्होंने देखा तो एम्पथाइज, जो दया थी वो हर कोई किसी में थी गजेंद्र के लिए। कोई भी उनको सहाय नहीं कर पा रहा था, सहायता नहीं कर दे पा रहा था, क्योंकि वो पानी में थे, जो कि एक मगरमच्छ के लिए स्वाभाविक अवस्था होती है। तो इस प्रकार उस असहाय अवस्था में उन्होंने भगवान की शरण ली। तो यहाँ पर हमने अलग अलग भक्तों के उदाहरण दिए। ये पहला फोटो कौन सा है प्रभु जी, माता जी सोचिए थोड़ा, किसका फोटो है ये पहला? ध्रुव महाराज प्रभु जी। ध्रुव महाराज। तो ये थर्ड फोटो है, ये वाला, ये ध्रुव बड़ा करो महाराज। प्रभु जी, थोड़ा सा बड़ा करो। थोड़ा बड़ा करो, ओके, एक मिनट रुको। हाँ, और थोड़ा बड़ा करता हूँ यहाँ पर। प्रभु जी ये वामन देव जी हैं। वामन देव जी हैं। हाँ, वामन देव प्रभु जी। थोड़ा सोचिए, वामन देव का ऐसे अवतार थोड़ी है ना, इतने सुंदर है वामन देव है। नहीं बाकी लोग सोच, देखिए आजू बाजू, तब थोड़ा हिंट मिलेगा आपको। ये क्या है, ये वाला क्या है पेड़ के ऊपर? परशुराम प्रभु जी। नहीं, परशुराम इतने वो परसा लेके है माता जी। प्रभु जी दत्तात्रेय। नहीं। तो प्रभु आपको जी हिंट, वो है ना, ये शिकारी है ना जो शिकार करते थे। हिंट देता हूँ मैं। ऋषभ महाराज प्रभु जी। हाँ, ऋषभ महाराज। मैं आपको हिंट देता हूँ मैं, कि हम ऐसे भक्तों की चर्चा कर रहे हैं जिनको एकदम असहाय अवस्था में भगवान ने डाला, जिससे कि वो भगवान के महान भक्त बन गए। ये हिंट है। नारद जी। नारद जी का ये नहीं है कि, देखो आपको हिंट देता हूँ। प्रभु जी ये तो एक्चुअली सब मनुष्य जो भौतिक जगत में है, यहाँ पर ये मधुमक्खी का छत्ता दिखाया है, वो हाँ, एक वो आता है ना वर्णन दिखाया है। करेक्ट, नीचे सांप है और से हाथी आता है उस पर अटैक करने के लिए, वो पेड़ से लटक जाता है। अच्छा, समझा, और है ना, समझा। वो एक वर्णन आता है ना प्रभु जी। हाँ, जो कुम्हार है, जितना मुझे बढ़ाइए जी, बढ़ाइए इधर जी, बढ़ाइए जी। मुझे जितना याद है कि वो अभी मुझे भी जब मैंने स्लाइड्स बनाई थी किस उद्देश्य से, बट मुझे जितना याद है शायद अवंती ब्राह्मण का है, जो अलग अलग 24 गुरु से अलग अलग सीखे प्राप्त करते हैं, है ना। जैसे यहाँ वेश्या दिखाई दे रही है बैठी हुई सोफे वो पर। दत्तात्रेय थे ना। दत्तात्रेय थे। 24 गुरु बनाए थे उन्होंने। 24 गुरु बनाए थे। बनाए थे देखो, उन्होंने। हम श्रीमद् भागवत में जो कथा आती है अवंती ब्राह्मण की आती है ना, लर्निंग फ्रॉम 24 डिफरेंट गुरुज, कि उन्होंने क्या क्या सीखा। तो कहने का मतलब है कि इस असहाय अवस्था में उन भक्तों को रखकर भगवान ने उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, जो कि उन्होंने शुद्ध भक्ति प्राप्त कर ली। और पिछले बार जब हमने हमारी चर्चा कंक्लूड की थी, तो मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था कि ध्रुव महाराज जी के जीवन से एक आपको श्लोक दिखाऊंगा श्रीमद् भागवत में,
जहाँ बहुत सुंदर श्लोक है, जहाँ की उनकी जो माता है सुनीति, वो उनको बताती है कि हे ध्रुव, कि आपको जरूर कष्ट हुए हैं आपके जो सौतेली माँ है सुरुचि, उसके कठोर व्यवहार से, और मैं ये भी जानती हूँ कि मैं इस कष्ट को दूर नहीं कर सकती, लेकिन मैं ऐसे व्यक्ति को जरूर जानती हूँ जिनका आश्रय अनेक महान जीवात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने प्राप्त किया है, और वो है भगवान विष्णु। और इन भगवान विष्णु, यहाँ पर आपको कुछ मैं पढ़ के बताता हूँ। हाँ, in this connection, Queen Suniti advised her son that the Supreme Personality of Godhead is known as भृत्यवत्सल। तो जब ध्रुव महाराज उनके पास आए सांत्वना के लिए, कि जब उनको काफी चोट पहुंची थी उनके हृदय में सुरुचि के कठोर वजह से, तब सुनीति जो उनकी माँ थी, उन्होंने उनको भगवान के बारे में बताया, जो कि भृत्यवत्सल, अपने भक्तों के प्रति काफी दयालु है, विच इंडिकेट्स दैट ही इज वेरी काइंड टू हिज डिवोटी, जिसका मतलब है कि वो अपने भक्तों के प्रति काफी दयालु है। और उन्होंने ध्रुव महाराज को कहा कि आप मेरे पास रोते हुए आए क्योंकि आपके सौतेली माँ ने आपका अपमान किया, लेकिन बट आई एम अनेबल टू डू एनी गुड फॉर यू, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकती। बट कृष्णा इज सो काइंड टू हिज डिवोटीज, बट भगवान कृष्ण जो है वो अपने भक्तों के प्रति काफी दयालु है। अगर आप उनके पास जाते हो तो ये मत सोचना कि अगर आप मुझे छोड़कर भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जाओगे तो आपको माता का प्रेम नहीं मिलेगा, माता का स्नेह नहीं मिलेगा। सुनीति कहती है, देन द कंबाइंड काइंडनेस ऑफ मिलियंस ऑफ मदर्स लाइक मी विल बी सरपास्ड बाय हिज अफेक्शनेट एंड टेंडर डीलिंग्स। वो कहते हैं कि भगवान की करुणा और प्रेम और दया इतनी महान है कि मेरे जैसे मिलियंस, मतलब 10 लाखों माँ से भी अधिक स्नेह और प्रेम आपको प्रदान कर सकते हैं भगवान कृष्ण। और एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट बताती है वे, when everyone else fails to mitigate one's misery, Krishna is able to help the devotee। जब और कोई किसी व्यक्ति का दुख दूर न कर सके, तब भगवान कृष्ण अकेले ऐसे व्यक्ति है जो उस भक्त के दुख को दूर कर सकते हैं। इसका मतलब जब कोई मदद नहीं कर सकता, भगवान कृष्ण जरूर कर सकते हैं। तो ये विश्वास सुनीति देवी ने अपने बेटे ध्रुव के अंदर स्थापित किया, जिससे ध्रुव महाराज को ये, मतलब उनके लिए पथ प्रदर्शक गुरु का काम सुनीति ने किया, भगवान कृष्ण के तरफ उनको गाइड कर कर। और जब ध्रुव महाराज ने बाद में पूछा कि कहाँ भगवान कृष्ण या विष्णु प्राप्त हो सकते, तो सुनीति देवी ने कहा कि मैंने ऐसे सुना है कि महान ऋषि मुनि साधु संत जंगल में जाते हैं उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करने के लिए, तपस्या करने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए, और फिर ध्रुव महाराज निकल पड़ते हैं। तो काफी सुंदर ये तात्पर्य है। आप सब भक्त हिंदी श्रीमद् भागवतम में भी देख सकते हैं 4.8.22। तो मुझे पर्सनली बहुत प्रेरणा देता है सुनीति जी की ये शिक्षा उनके बच्चे के लिए, ध्रुव महाराज के लिए। क्लियर है प्रभु जी, माता जी? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, है ना? तो तो मेरे और ये यहाँ पर और एक यहाँ पर उदाहरण दिया है मैंने। तो जैसे पहला प्रश्न पूछा, ये फोटो क्या दर्शाता है, थोड़ा देखिए और बताइए क्या चल रहा है यहाँ पर, सोचिए। डोंट वरी, अगर गलत भी हुआ तो भी चलेगा। तो प्रभु जी नागलोक में जैसे वो लग रहा है। नागलोक में कौन है? बलि महाराज, बलि महाराज जी प्रभु। बलि महाराज तो सूतल लोक में है। नागलोक में अर्जुन। वो सूतल लोक। हाँ, अर्जुन क्या कर रहे हैं? अर्जुन नागलोक में जाके बाण चला रहे हैं अर्जुन। अर्जुन बाण चला रहे हैं। अर्जुन बाण चला रहे हैं। ओके,
और आपको हिंट देता हूं मैं, यहाँ काफी सारे बाणों की बौछार हो रही है, आकाश में से बाण वगैरह आ रहे हैं, अलग अलग गंदी चीजें आ रही है, नाक के मुंह से अग्नि निकल रही है। कौन नरक ऐसे? में गए हैं अर्जुन। प्रभु जी ध्रुव महाराज और हाँ उनके ध्रुव उनके महाराज भाई करेक्ट यक्ष के साथ। यक्ष की लड़ाई होती है प्रभु जी। करेक्ट करेक्ट। जी। तो जब ध्रुव महाराज जी के भाई उत्तम को यक्ष मार देते हैं, तब ध्रुव महाराज काफी क्रोधित हो जाते हैं और यक्षों की जो राजधानी है अलकापुरी, उसके ऊपर हमला बोल देते हैं और अकेले जाते हैं। और यक्ष क्या करते हैं कि अपनी जो योगिक सिद्धि है उसका इस्तेमाल कर कर ध्रुव महाराज के ऊपर बहुत बड़ा आक्रमण कर देते हैं। 9 लाख बाण एक साथ छोड़ देते हैं और वो 9 लाख बाण पूरा एक बादल तैयार कर देते हैं ध्रुव महाराज के ऊपर। और अपने मिस्टिक पावर्स, योगिक सिद्धियों का इस्तेमाल करके अलग अलग इल्यूजन्स को हम क्या कहते हैं? भ्रम भ्रम भ्रम। हाँ, भ्रम निर्माण कर देते हैं। और ध्रुव महाराज उस बादल में ढक जाने के बाद सारे ऋषि मुनि और देवताओं को लगता है कि माय गॉड, ध्रुव इज फिनिश्ड। तो ध्रुव महाराज को भी समझते नहीं क्या करे, तब वो आंखें बंद कर कर भगवान को याद करते हैं। और भगवान को याद करने के बाद फिर उनको ये क्लैरिटी आती है कि किस प्रकार यक्षों का मुकाबला करना, और फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इन सारे भ्रम का मुकाबला करते हैं और फिर से यक्षों के ऊपर हावी हो जाते हैं। तो ये फोटो है ये। तो कहने का मतलब है कि जब कोई और सहायता नहीं बचती भक्त के लिए, तो भक्त क्या करता है? पूरे सर्वस्व लगाकर भगवान का आश्रय प्राप्त करता है। और भगवान भी ऐसे भक्त को कभी निराश नहीं करते। ये इन उदाहरणों में दिखाया है प्रभु जी, माता जी। भगवान की शरण में जाता है पूर्ण रूप से। हाँ, पूर्ण रूप से किसी भी और सहायता को न पाते हुए फिर केवल भगवान ही बचते उस भक्त के लिए शरण लेने के लिए। क्लियर है प्रभु जी, माता जी? और इसमें ये भी है ना, कोई भी अगर भगवान के शरण में बिल्कुल पूरी तरह से जाता है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं, जरूर रक्षा करते हैं ना। भक्त वो वत्सल है भगवान। हाँ, सुनीति माता के इसमें हमने देखा ना कि when everyone else fails to mitigate misery, one's misery, मतलब जब और कोई अपना दुख क्षमन करने में सक्षम ना हो, तब भगवान कृष्ण ही भक्त की मदद कर सकते हैं। क्लियर है प्रभु जी, माता जी? हरे हाँ, कृष्ण। क्लियर है। बिल्कुल क्लियर। प्रभु जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया प्रभु जी। आगे बढ़ते हैं। मुझे विशेषतः ये श्लोक, मतलब सुनीति माता की ये जो शिक्षा है, बहुत अच्छी लगती है। मतलब कितने अच्छे से ध्रुव महाराज को समझाया उन्होंने कि देखो, उन्होंने ये बताया कि आप मेरे पास तो मदद कर मांगने के लिए आए, लेकिन मैं सक्षम नहीं हूँ आपको मदद करने के लिए, इस दुख का निवारण करने के लिए। लेकिन मुझे ये पता है कि भगवान कृष्ण जरूर सक्षम है आपके दुख का निवारण करने के लिए, आप उनकी शरण ले लो, है ना। तो उन्होंने पथ प्रदर्शक गुरु की भूमिका प्रदान की। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका तात्पर्य के कंक्लूजन में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, ऐसी असहायता की अवस्था में भगवान केवल इसके लिए डालते हैं कि उस भक्त की जो अनुरक्ति है भगवान के लिए, वो अधिकाधिक और बढ़े। और जितनी अधिक अनुरक्ति होगी, उतनी जल्दी भक्त को सफलता प्राप्त होगी। हम आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई सवाल है प्रभु जी, माता जी? कोई टिप्पणी है क्या किसी की? सब साथ में है, समझ में आ रहा है उदाहरण जो हम चर्चा कर रहे हैं? बढ़िया से समझाया। श्लोक क्रमांक 24। विशान महाग्ने पुरुषात् अदर्शना, असत्सभाया वनवास कृच्छ्रतः, मृदे मृदेनेकमहारथास्त्रतो,
मृदे मृदे अनेक महारथास्त्र तो द्रौण्यस्त्रतश्चास्म हरेरभिरक्षितः। तो पिछले श्लोक में कुंती देवी ने बताया कि किस प्रकार से भगवान ने उनके ऊपर वसुदेव और देवकी इनसे भी ज्यादा कृपा दिखलाई, और उसके कारण भी हमने देखे कि किस प्रकार से बहुत ज्यादा खलनायक उनके जीवन में थे और काफी सारे कठिनाइयां उनके जीवन में उनको भुगतनी पड़ी। तो इस श्लोक में कुंती देवी अलग अलग कठिनाइयों के बारे में बताते, अलग अलग संकटों के बारे में बताती है जो उन्होंने और पांडवों ने अपने जीवन में प्राप्त किए। कौन से संकट? विषान महाग्ने, कि किस प्रकार से भोजन में विष डालकर उनको मारने की कोशिश की गई, और भीमसेन जी को भी विष से भरा हुआ केक खाने के लिए दिया गया, और फिर महाअग्नि लक्ष्य, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किस प्रकार से महाअग्नि लक्षाग्रह में पांडवों को रखकर उस लक्षाग्रह को जलाने की कोशिश की गई। पुरुषार्थ दर्शना, कि जब पांडव इसमें थे, वनवास में थे, तो किस प्रकार से एक भक्षक, मनुष्य भक्षक राक्षस, क्या नाम था उसका? बकासुर, जिसके हिडिंबा हाँ करेक्ट, हिडिंबा भी थी, और इसके पास जो घटोत्कच, वो तो हिडिंबा का बेटा था भीमसेन से। लेकिन जब पांडव यहाँ रहते, अपने नित्यानंद प्रभु का गांव कौन सा, एक चक्र, वहां पर जब रहते थे तब बकासुर रहते थे, तब उस घर के जो होस्ट थे, हस्बैंड और वाइफ, उनका वार्तालाप कुंती देवी ने देखा कि उनमें चर्चा चल रही थी कि वो हस्बैंड कह रहे थे कि मैं जाता हूँ, आप कुटुंब की रक्षा करो, और वो माता कह रही थी कि मैं जाती हूँ, आप कुटुंब की रक्षा करो। और फिर कुंती देवी ने कहा, आप में से कोई मत जाओ, मेरा बेटा काफी शक्तिशाली है, वो जाकर उस असुर का सामना करने में सक्षम है, और वो बकासुर था। इस प्रकार से नरभक्षक असुरों के साथ सामना हुआ, और दर्शनाथ मल्ल युद्ध करके, अभी ये याद नहीं आ रहा है मुझे, मल्ल युद्ध करने में भी पांडवों को काफी कठिन, जरासंध के साथ हुआ था ना मल्ल जरासंध, युद्ध, जरासंध के साथ हाँ भीम का हुआ था, हाँ, तो उस समय और भी हाँ, और असत सभा, जहां पर द्रौपदी का अपमान हुआ, उनका चीरहरण करने की कोशिश की गई, वनवास में उनको भेजा गया, और कुरुच श्रतः कष्ट अलग अलग उनको फेस करने पड़े। मृधे अनेक महारथ अस्त्रतो, और युद्ध में पांडव जो थे उनका मुकाबला कुरुक्षेत्र के युद्ध में अलग अलग अनेक महारथियों के साथ हुआ। और ये शब्द जो है महारथी, इसका इस्तेमाल हम देखते हैं कि जब अर्जुन आया था द्वारका से, भगवान कृष्ण ने इस भौतिक जगत से अपनी लीलाओं को समाप्त करके भगवत धाम जाने के बाद, तब वो भी याद करता है कि किस प्रकार से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि महारथियों का सागर था। उस सागर में अर्जुन बच पाया केवल और केवल भगवान कृष्ण की कृपावश। और कुरुक्षेत्र की युद्ध के बाद भी देखते हैं हम को उतरने के लिए कहा रथ से, भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, तुम पहले उतरो। तो अर्जुन को लगा कि शायद भगवान को मान सम्मान आदर हेतु पहले उतरने देना चाहिए, और जब कृष्ण ने कहने के बाद अर्जुन रथ से उतर गया, और जब बाद में कृष्ण रथ उतरे तो पूरा रथ का क्या हुआ? भस्म हो गया, अग्नि ने जला दिया पूरे रथ को। और तब भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि कहने का मतलब है कि अर्जुन का विनाश निश्चित था अगर भगवान कृष्ण उसकी सुरक्षा नहीं करते। तो यहाँ कुंती देवी भी याद कर रही है कि ऐसे अनेक अनेक महारथियों के सामने भगवान की कृपा से पांडव बच गए। उसी प्रकार से द्रौण्य अस्त्र, जब अश्वत्थामा ने कौन सा अस्त्र?
ब्रह्मास्त्र छोड़ा ब्रह्मास्त्र छोड़ा पांडवों को मारने के लिए, और फिर परीक्षित महाराज को मारने के लिए उत्तरा के गर्भ में, तब दोनों समय पर भगवान ने उनकी रक्षा की। और ये सब याद करके कुंती देवी अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रही है कि किस प्रकार से इतने सारे विपदा, कठिनाई या संकट होने के बावजूद भगवान कृष्ण ने हर बार पांडवों की रक्षा की। तो हम ये पढ़ेंगे। सुमंगला धनिष्ठा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। धन्यवाद। अनुवाद। हे श्री कृष्ण, आपने हमें विषाक्त भोजन से, भीषण अग्नि से, नर पक्षियों से, दुष्ट सभा से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है, और हम आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा यहाँ पर घातक संघर्षों की सूची प्रस्तुत की गई है। देवकी को तो एक ही बार अपने दुष्ट भाई के कारण कष्ट मिला, अन्यथा वे कुशलता पूर्वक रहीं। किंतु कुंती देवी तथा उनके पुत्रों को तो वर्षों तक निरंतर एक के बाद एक कष्ट उठाने पड़े। उन राज्य के लिए दुर्योधन तथा उनकी टोली के लोग संकटों में डालते रहे, और हर बार भगवान श्री कृष्ण ने कुंती के पुत्रों की रक्षा की। एक बार भीम को भोजन में विष खिला दिया गया, एक बार उन्हें लाक्षागृह में रखकर उसमें आग लगा दी गई, और एक बार द्रौपदी को घसीटकर बाहर लाया गया और दुष्ट कौरवों की सभा में उसे नग्न करने का प्रयास करके अपमानित किया गया। श्री भगवान ने द्रौपदी के लिए अपरिमित वस्त्रों की पूर्ति की, जिससे दुर्योधन का दल उसे नग्न होते न देख सका। इसी प्रकार जब पांचों पांडव वनवास कर रहे थे, तब भीम को नरभक्षी राक्षस हिडिंब से लड़ना पड़ा, किंतु तब श्री भगवान ने भीम की रक्षा की। यह खेल ही समाप्त नहीं हुआ। इन सब कष्टों के पश्चात कुरुक्षेत्र का महान युद्ध हुआ, और अर्जुन को द्रोण, भीष्मदेव तथा कर्ण जैसे महाबली सेना नायकों का सामना करना पड़ा। और जब सब समाप्त हो गया, तो द्रोणाचार्य के पुत्र ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने हेतु ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तब श्री भगवान ने कुरुवंश के एकमात्र वंशज महाराज परीक्षित की रक्षा की। हरे कृष्णा प्रभु जी, धारण प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर कुंती देवी याद कर रही है कि किस प्रकार से भगवान ने अलग अलग विपदों में, अलग अलग कठिनाइयों में, कठिन परिस्थितियों में पांडवों की रक्षा की। तो ये जो पहले वाला श्लोक था कि भगवान किस प्रकार से अपने भक्तों को असहायता में डालते हैं, इसके ऊपर हम श्रील प्रभुपाद जी की जस्ट एक वाणी पढ़ेंगे। माता जी ये स्लाइड भी पढ़िए प्लीज। हरे न्यूयॉर्क। कृष्णा प्रभु जी। हाँ ये न्यूयॉर्क से पढ़ना था प्रभु जी। हाँ हाँ। हरे कृष्णा। न्यूयॉर्क पहुंचने पर श्रील प्रभुपाद के पास एक निर्विशेषवादी स्वामी के आश्रम के अलावा रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। छात्रों को एक ऐसे वक्ता को विनम्रता पूर्वक सुनते हुए देखना जिसने भगवान के व्यक्तित्व को अस्वीकार कर दिया था, शुद्ध भक्ति के लिए दर्दनाक था। लेकिन क्या उन्हें बेघर होकर सड़कों पर भीख मांगना था? एक पवित्र व्यक्ति भारत में ऐसा करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन मैनहट्टन में नहीं। हाँ, तो ये किसके बारे में बता रहे हैं सत्स्वरूप महाराज? कौन से वो व्यक्ति थे जिनके योगा स्टूडियो में श्रील प्रभुपाद जी को रहने की जगह मिली न्यूयॉर्क में जाने के बाद? सबसे पहले कोई शास्त्री करके थे ना प्रभु? मिश्रा डॉक्टर मिश्रा। मिश्रा, हाँ, हाँ। डॉक्टर मिश्रा, उनका एक योगा स्टूडियो था जहाँ की वो सेशन लेते थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो एक इम्पर्सनलिस्ट थे, भगवान को, भगवान के रूप को नहीं मानते थे। तो श्रील प्रभुपाद जी को उन्होंने रहने के लिए तो जगह दी, लेकिन उनके जो सेशन होते थे वहां पर, अभी जो चलते थे सेशन, श्रील प्रभुपाद जी को तो सुनाई में आता ही था, सुनाई देता ही था। तो ऐसे इम्पर्सनलिस्ट एक व्यक्ति लिखा है हिंदी में यहाँ उसके लिए। हाँ, ऐसे व्यक्ति जो कि भगवान के व्यक्तित्व को स्वीकार नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को सुनना श्रील प्रभुपाद जी के लिए बिल्कुल काफी दर्दनाक था। और वो डॉक्टर मिश्रा श्रील प्रभुपाद जी को अलाउ भी नहीं करते थे उनके स्टूडेंट्स को एड्रेस करने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद जी उनको बता भी नहीं पाते थे क्या सही है क्या गलत है। और उसी प्रकार से ये तो एक हो गया। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी इससे भी पहले
जब फिलाडेल्फिया में बटलर इस जगह पर जाते हैं यूएस में जाने के बाद, और डॉक्टर गोपाल अग्रवाल और सैली अग्रवाल उनके घर में रहते हैं, तो शिला प्रभुपाद जी को जो फ्रिज था वो शेयर करना पड़ता था। अब मतलब प्रभुपाद जी तो बस आलू ही उबाल कर वगैरह लेते थे, लेकिन इस घर में जहाँ रहते थे वो एक सामान्य भौतिकवादी, उस समय भौतिकवादी व्यक्ति का घर होने की वजह से मांस वगैरह इत्यादि नॉन वेजिटेरियन चीजें भी उस फ्रिज में रहती थी, लेकिन शिला प्रभुपाद जी उसके साथ भी एडजस्ट करते थे। कभी उन्होंने उनको दुखी नहीं किया या डांटा नहीं उसकी वजह से, है ना। इनफैक्ट शिला प्रभुपाद जी ने प्रेम से उनको प्रोत्साहित किया, उनके लिए कभी कभी प्रसाद बनाते थे और उनको देते थे, सैली अग्रवाल और गोपाल अग्रवाल उनको। तो कहने का मतलब है भगवान कृष्ण कभी कभी ऐसे असहाय अवस्था में अपने भक्तों को निश्चित रूप से डालते हैं, केवल और केवल अभी प्रभुपाद जी के केस में उनकी महानता पूरे जगत को दिखाने के लिए। और उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी का एक खत भी लिखा है, नीचे पढ़िए आप अकेले। माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ। आप अकेले रहते हुए भी ठोस काम कर रहे हैं और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यह एक सच्चे भक्त के लिए परीक्षा है। केवल भगवान की दया पर निर्भर रहने और आध्यात्मिक गुरु के आदेश को पूरा करने से आध्यात्मिक जीवन में गारंटी सफलता से मिलती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार की जो परीक्षा है जो भगवान कभी कभी प्रदान करते हैं भक्तों को, उसको एक परीक्षा, उस असहाय स्थिति को हमने परीक्षा के रूप में लेना चाहिए, ना कि संकट के रूप में, है ना। उस परीक्षा के रूप में अगर हम लेंगे तो हम ये सोचेंगे इस परीक्षा में अगर मैं अच्छे से ये पेपर दूंगी या दूंगा, तो अगर भगवान प्रसन्न कर पाता हूं मैं तो सफलता निश्चित है, या मेरे गुरु के आदेशों का पालन कर पाता हूं इस असहाय स्थिति में तो सफलता निश्चित है। ना कि हमें देखना है कि भगवान ने हमें क्यों डाला ऐसी कठिन परिस्थिति में, ऐसे नहीं सोचना है। क्लियर है प्रभु जी, माता जी? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। जी प्रभु जी। हम आते हैं फिर यहाँ पर। तो कुंती देवी यहाँ पर अलग अलग विपदाओं के बारे में, संकटों के बारे में बता रही है कि किस प्रकार से भगवान ने उनको जरूर इन कठिनाइयों में डाला, लेकिन हर एक कठिनाइयों पांडवों की रक्षा की। तो हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 25 काफी प्रचलित और महत्वपूर्ण श्लोक है। विपद संतुतः शाश्वत विपदः सन्तु शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् अपुनर्भवदर्शनम्। हरे कृष्णा। सुरम्या माधवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं चाहती हूँ कि ये सारी विपत्तियां बारंबार आए, जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सके, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ यह है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सामान्यतया दुखी, जरूरतमंद, बुद्धिमान तथा जिज्ञासु मनुष्य जिन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए हैं वे श्री भगवान की पूजा करते हैं या पूजा करना प्रारंभ करते हैं। अन्य मनुष्य जो दुष्कर्म से ही फलते फूलते हैं, चाहे वे जिस स्तर के हो, माया द्वारा भ्रमित होने के कारण श्री भगवान के पास नहीं पहुंच पाते। अतएव पुण्यात्मा के लिए संकट आने पर श्री भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होता। श्री भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करने का अर्थ है जन्म मृत्यु से छूटने की तैयारी करना। अतः भले ही तथाकथित आपत्तियां आए, उनका स्वागत है, क्योंकि वे हमें श्री भगवान के स्मरण का अवसर प्रदान करती है, जिसका अर्थ है मुक्ति। जिसने अविद्या के सागर को पार करने हेतु सर्वोत्तम नाव के समान श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ली है, वह उतनी ही सरलता से मुक्ति प्राप्त करता है जितनी सरलता से बछड़े के खुर के निशान को लांघा जा सकता है। ऐसे मनुष्य भगवत धाम में रहने के अधिकारी है और उन्हें ऐसे स्थान से कोई उद्देश्य नहीं रह जाता जहाँ पग पग पर संकट हो।
श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान ने इस भौतिक जगत को आपत्तियों से भरा कष्टप्रद स्थान बताया है। अल्पज्ञानी व्यक्ति इन आपत्तियों के साथ समझौता करने की योजना बनाते हैं, लेकिन वे जानते नहीं हैं कि इस स्थान की प्रकृति ही विपत्ति भरी है। उन्हें श्री भगवान के उस धाम का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं होता जो आनंद से भरपूर है और जहाँ तनिक भी आपत्ति नहीं है। अतएव समझदार मनुष्य का यह कर्तव्य है कि भौतिक आपत्तियों से अविचलित रहे, क्योंकि आपत्तियां तो सभी परिस्थितियों में आती ही है। सभी प्रकार की अपरिहार्य विपत्तियों का सामना करते हुए मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में प्रगति करते रहना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन का यही उद्देश्य है। क्योंकि आत्मा समस्त भौतिक आपत्तियों से परे है, अतएव तथाकथित आपत्तियां मिथ्या बतलाई गई है। स्वप्न में कोई मनुष्य अपने आप को बाघ द्वारा निगला जाता देख सकता है और वह इस आपत्ति के कारण चिल्ला सकता है, किंतु वास्तव में न तो बाघ रहता है न आपत्ति, यह तो कोरा स्वप्न है। इसी प्रकार जीवन की सभी आपत्तियां स्वप्न तुल्य कही जाती है। यदि कोई भाग्यवश भक्तिमय सेवा द्वारा श्री भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकता है तो लाभ ही लाभ है। नवधा भक्ति में से किसी एक के द्वारा प्राप्त किए जाने वाला श्री भगवान का सानिध्य भगवत धाम जाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने के समान है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। तो बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य की एक जो लाइन है काफी महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस प्रकार से जो कि सुकृति न भगवान कृष्ण 7वें अध्याय में 15वें श्लोक में बताते हैं कि सामान्यतया दुखी, जरूरतमंद, बुद्धिमान और जिज्ञासु लोग अपने पुण्य कर्मों की वजह से जब भी कोई मुश्किल आती है या इन भौतिक जरूरतों के लिए, जैसे उनके दुख दूर करने के लिए या कोई जरूरतें पूर्ण करने के लिए या जिज्ञासु भगवान को जानने के लिए जब भगवान की पूजा करते हैं, तब वो मतलब ऐसे जरूरतों के लिए भगवान के पास आते हैं। लेकिन जो पाप कर्म करने वाले, दुष्कर्म करने वाले लोग हैं, वो भगवान की शरण कभी ले नहीं पाते। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसे जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो अल्पज्ञानी व्यक्ति कहा गया उनको। वे आपत्तियों के साथ उसको दुरुस्त करने की योजना बनाते हैं। जैसे मैं एक क्लास सुन रहा था काफी पहले, हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु यहाँ एक महान भक्त है उनके द्वारा, तो वो कह रहे थे कि समझो वे जब छोटे थे तब एक जो बिल्ली का बच्चा रहता है, किटन, उसके साथ खेल रहे थे। तो उन्होंने क्या किया था, एक लंबे जो बंबू की जो छड़ी रहती है उसको सबने एक झाड़ू बांध लिया था, और वो उस जो बिल्ली का जो बच्चा था उसको खेलने के लिए वो क्या कर रहे थे, दूर से उस छड़ी को हिला रहे थे, जिससे कि उस बिल्ली के बच्चे के सामने झाड़ू भी हिल रहा था। और वो उस बच्चे को लग रहा था कि ये झाड़ू अपने आप में हिल रहा है और उस झाड़ू को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, ये न जानते हुए कि झाड़ू अंततः प्रभु जी जो एक बच्चे के रूप में थे उस बच्चे के हाथ में है। उसी प्रकार से प्रभु जी बता रहे थे कि जब एक भौतिकवादी व्यक्ति के जीवन में कुछ विपदाएं आती है, कुछ कठिनाइयां आती है, जैसे कभी कोई रोग हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, बुखार आ जाता है, तो उसको लगता है कि बुखार आ गया, चलो ये क्रोसिन ले लो, ये दूसरा कुछ व्याधि हो गई, चलो ये दूसरी गोली ले लो। उसी प्रकार से और कोई एक समझो आर्थिक विपत्ति आ गई, चलो इस फिक्स्ड डिपॉजिट का इस्तेमाल करो, इसका इस्तेमाल करो। तो यहाँ बताया गया है कि इस प्रकार से अलग अलग आपत्तियों के साथ जो आदान प्रदान है, क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ, समझौता करने की कोशिश करता है व्यक्ति, एक भौतिकवादी व्यक्ति, यह न समझते हुए कि भगवान ने ये आपत्तियां मेरे जीवन में क्यों लाई है, भगवान का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो भागवतम कहता है एक भक्त को समझना चाहिए कि आपत्तियों का सामना करना इस जगत का स्वभाव ही है। तो ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा, चाहे भक्त हो या अभक्त हो, जिसके जीवन में आपत्तियां नहीं रहेंगी। लेकिन
फर्क केवल इतना है कि भक्तों के जीवन का जो नियंत्रण है वो भगवान खुद अपने हाथ में लेते हैं। इस प्रकार से जो भी कठिनाइयां आती है वो भगवान की विशेष योजनाओं द्वारा आती है एक भक्त के जीवन में। और उसके विपरीत एक अभक्त के लिए जो प्रकृति के नियम है, जो प्रकृति है, भगवान की बहिरंग शक्ति है, वो सारे चीजें नियमन करती है। लेकिन भक्तों के लिए भगवान खुद नियमन करते हैं, भगवान खुद अरेंज करते हैं। तो ऐसे आपत्तियों को कैसे समझना चाहिए? श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि ये समझना चाहिए कि जिस प्रकार ये आपत्तियां आएंगी, इसी प्रकार से ये आपत्तियां या कठिन परिस्थितियां धीरे धीरे निकल भी जाएगी। तो हमने इसके ऊपर उपाय जरूर करना है, लेकिन ये उपाय करते वक्त दो चीजों का ध्यान रखना है। एक कि ये हम कर्तव्यवश इन आपत्तियों से जो भी उपाय करना है वो कर रहे हैं, और इन आपत्तियों का मुकाबला करते हुए हम अपनी जो भक्ति है, भक्ति में जो प्रगति है, इसके ऊपर से अपना ध्यान नहीं उठा रहे हैं। क्योंकि वो अगर भक्ति को छोड़ देंगे उन विपद परिस्थितियों में, तब उन विपद परिस्थितियों का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उस परीक्षा के पेपर को ही त्याग कर रहे हैं। परीक्षा के पेपर को त्याग करेंगे तो डिग्री कैसे प्राप्त होगी, एग्जाम पास कैसे करेंगे? तो उस एग्जाम को अगर ढंग से देंगे, परीक्षा क्लियर करेंगे, डिग्री प्राप्त होगी, फिर बैक होम बैक टू गॉडेड जा पाएंगे। तो कहने का मतलब है उन आपत्तियों का इस्तेमाल हम भगवान के पास जाने के लिए कर सकते हैं, भगवान के साथ अपनी भक्ति में जुड़े रहकर। जैसे ये काफी एक प्रचलित श्लोक है, तते अनुकंपाम सुसमीक्षा मानो। तो एक बार हम ये दोहराएंगे, तते अनुकंपाम सुसमीक्षमानो तते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् रुद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग। तो इस प्रार्थना में ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान कृष्ण को कि जो भी व्यक्ति ऐसी कठिन परिस्थितियों में कर्मफलों को भुगतते हुए भी आपकी दया का हमेशा कृपा अभिलाषी रहता है, और ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी भगवान के प्रति कृतज्ञ रहता है, अपनी भक्ति को छोड़ता नहीं, त्यागता नहीं है, भगवान के प्रति कृतज्ञ रहता है अपने हृदय में, वो व्यक्ति निश्चित भगवत धाम जाने के लिए पात्र हो जाता है। और भगवत धाम प्राप्त करना, इट बिकम्स हिज राइटफुल क्लेम, इसका मतलब पूर्ण रूप से पात्र हो जाता है। तो कहने का मतलब है इन विपत्तियों में हमने दो चीजें की, भगवान के लिए कृतज्ञ रहना कि हे प्रभु आप जो भी कर रहे हैं, मुझे शायद पता नहीं चलता कि ये क्या मेरे लिए अच्छा है या गलत है, लेकिन मुझे विश्वास है आप मेरे लिए जो भी अरेंज करेंगे वो मेरे भलाई के लिए रहेगा। और उस कठिन परिस्थिति में भी भक्ति को न त्यागना, कृतज्ञता से भक्ति करते रहना। अगर ये दो चीजें हम करेंगे तो ब्रह्मा जी खुद बता रहे कि ऐसे व्यक्ति के लिए ये विपदाएं भगवान की तरफ उसको लेकर जाएंगी, ना कि भगवान से दूर लेकर जाएंगी। तो हम एक बार स्लाइड्स देखते हैं। हाँ, कुंती जैसे शुद्ध भक्त भगवान पर पूर्ण निर्भरता का अनुभव करना चाहते हैं, और इसलिए अपने जीवन में आपदाओं का सामना करने के लिए भी तैयार है। तो इस श्लोक में कुंती देवी क्या कह रही है कि हे प्रभु, फिर से वो पूरी श्रृंखला विपदाओं की आने दो। इसका मतलब फिर से भीमसेन को जो विष प्रयोग किया था वो होने दीजिए, फिर से हमें लक्षागृह में रखने के बाद वहां पर आग लगाने दीजिए, फिर से हमें वनवास में भेजने दीजिए, फिर से द्रौपदी जी का असत सभा में जो अपमान हुआ था वो होने दीजिए। क्यों? क्योंकि इन सारे विपदाओं में भगवान को याद करना एक भक्त के लिए काफी सुलभ है, क्योंकि भक्त के लिए और कोई आश्रय लेने के लिए व्यक्ति
नहीं है। और जब भगवान का हम बारंबार स्मरण करेंगे तब क्या होगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए कुंती देवी फिर से ये सारे विपदाओं की इच्छा रख रही है। हमें लाभ पहुंचाने के लिए आप अपनी दया से उत्पन्न होने वाले खतरों की औषधि देकर भौतिक सुख के नशे से उत्पन्न अस्थिरता, हाँ, और ये श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की कमेंट्री है जो सबसे आखिरी लाइन है कि भगवान अपने भक्तों के जीवन में कठिनाइयां क्यों प्रदान करते हैं। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि कभी कभी हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि भौतिक सुख से प्राप्त हुए जो मदमत्ता है, जो नशा है, उस नशे से बाहर हमें निकालने के लिए कभी कभी भगवान अस्थिरता प्रदान करते हैं इन सारे विपदाओं द्वारा। तो अगर इन विपदाओं में हम भगवान का ठीक तरह से आश्रय लेते हैं तो जरूर भगवत धाम जाने के लिए हम पात्र हो जाएंगे, नहीं तो इस भौतिक जगत में हमें रहना पड़ेगा। और इसी प्रकार का श्लोक हम चतुष्क कुमारों की भी शिक्षा में देखते हैं, जो वो पृथु महाराज को प्रदान करते हैं चौथे स्कंद में। वो कहते हैं कि इस भौतिक जगत को पार करना मतलब एक बहुत कठिन बड़े सागर को पार करने जैसा है, लेकिन ऐसे भक्त जो भगवान की भक्ति से जुड़े रहते हैं कृतज्ञता में, ऐसी कठिन परिस्थिति में भी उन भक्तों के लिए भगवान के चरण कमल एक नाव जैसे बन जाते हैं। और ये नाव केवल हमें एक सी शोर से, मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे केवल लेकर नहीं जाती, लेकिन उस सागर को भी कम कर देती है। जैसे श्रील प्रभु आने वाले श्लोक के बारे में बताएंगे कि कैसे एक भक्त के लिए, कृतज्ञ भक्त के लिए जो ये सागर है, ये केवल एक बछड़े के फुटप्रिंट में जितना पानी रहता है कुछ, उतने पानी इतना ही छोटा हो जाता है। तो हम अगली बार कंटिन्यू करेंगे। प्रभु जी, माता जी, किसी का कोई सवाल है? हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसके लिए वो श्लोक आएगा ना, समाश्रिता ये पद हाँ, पल्लव प्लवम करेक्ट पदम करेक्ट। ये शोक तो मुरारी, जी जी तो अगले श्लोक में, अगले स्लाइड में मैंने वही डाला है कि एक भक्त के लिए भगवान वो सागर भी छोटा करते हैं और एक किनारे से दूसरे किनारे जाने के लिए भी उनकी चरण कमलों का आश्रय नाव के रूप में प्रदान करते हैं। प्रभु जी, थोड़ी सी एक पूछना था मुझे, हाँ मतलब शंका आती है कि हाँ ये तो ठीक है कि भक्त जो संकटों का भी मतलब बहुत अच्छे से सामना करता है और भगवान की शरण लेता है, खास करके संकटों के समय और भी ज्यादा करीब जाता है भगवान के, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति का परिणाम ये पहला ही दिया है, क्लेशाग्नि, यानी सारे भौतिक क्लेशों का नाश हो जाता है जैसे ही वो भक्ति में आता है, पहला ही चरण है वो। तो फिर वो और इसको कैसे कोरिलेट करें प्रभु जी? बहुत अच्छा सवाल है कि जो महान भक्त है प्रभु जी, माता जी, क्लेशाग्नि का मतलब भौतिक स्तर पर जो दुख का अनुभव है। एक भक्त को इन कठिनाइयों से जाते हुए भी जो भौतिकवादी व्यक्ति जिस तरीके से दुख का अनुभव करता है, उस प्रकार से दुख का अनुभव भक्त नहीं करता। तो जरूर इसका मतलब ये नहीं कि इट वोंट पेन, जरूर दर्द तो होगा, लेकिन जैसे कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति भक्ति को प्राप्त करता है तो ऐसे नहीं कि जो समंदर में जो लहरें हैं वो उस व्यक्ति के लिए रुक जाएंगी, लेकिन उस व्यक्ति के लिए उन लहरों को पार कैसे करना है ये काफी क्लियर हो जाएगा। तो क्लेशाग्नि का मतलब है भौतिक स्तर पर जो कि हतोल्लासित होना या निराश होना, डिप्रेस होना, ये सारे चीजें भक्तों के रिएक्शन नहीं रहते। हर एक मुश्किलों के साथ भक्त को दर्द होगा, लेकिन उस भक्त को भगवान के प्रति जो अनुरक्ति है, भगवान के प्रति जो आसक्ति है, वो ज्यादा से ज्यादा दृढ़ होती जाएगी। तो कठिनाइयों का मुकाबला करते हुए भगवान के प्रति अनुरक्ति बढ़ाना और भौतिक स्तर पर क्लेश का अनुभव करना, ये दोनों अलग अलग चीज है माता जी। हरे कृष्ण जी जी। तो एक और उदाहरण था मुझे आपको, लेकिन ना मैं अभी जस्ट कंक्लूड करने के इसमें, तो मैं भी हम नेक्स्ट टाइम लेंगे माता जी, ठीक है? हरे कृष्णा।
कंक्लूड करें प्रभु जी, माता जी? किसी का और कोई अर्जेंट सवाल है? हरे कृष्णा। ठीक ठीक नहीं प्रभु। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अगले, हाँ, और एक क्विक अनाउंसमेंट था, रतिरूपा माता जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिएगा। हाँ यस प्रभु जी। हरे कृष्ण 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 हरे।